नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उनका दमन किया जा रहा है, ख़ास तौर पर गज़ा पट्टी में किस तरह से जीनोसाइड चल रहा है, नरसंहार चलता है, इसके बारे में लगातार रिपोर्ट्स आती रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी रिपोर्ट आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी हमें इस बारे में बताती रहती है। लेकिन अगर इजराइल का ही कोई पूर्व प्रधानमंत्री खुलकर उसके बारे में इस तरह की बातें करे कि वहाँ की नेतन्याहू सरकार किस तरह से फिलिस्तीनियों को मार काट रही है, उनका सफाया कर रही है, तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात भी है और एक विश्वसनीय बात भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के अंदर से अगर अभी भी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, इसका विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा इजराइल नेतन्याहू के पीछे नहीं खड़ा है। एक आबादी है जो उसका विरोध भी कर रही है, उनकी इन पॉलिसीज़ का विरोध भी कर रही है। तो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एहूद ओलमार्ट, ये 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनका एक अखबार जो वहाँ का बड़ा अखबार है हरात्स, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा है। उसका शीर्षक है इजराइल इज कंडक्टिंग अ सिस्टमेटिक कैंपेन ऑफ एथनिक क्लिनजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन द वेस्ट बैंक। इजराइल वेस्ट बैंक में सुनियोजित ढंग से जाति सफाया कर रहा है, मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। और ये आप सोचिए, अगर इस तरह की कोई बात हिंदुस्तान का कोई विपक्ष का नेता कह दे तो कितना एक जलजला आ जाएगा और ये सरकार और पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ेगा। लेकिन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं और बाकायदा अखबार में लेख लिखकर कर रहे हैं। एक बात और बता दूं कि ये पहला लेख नहीं है, ये उन्होंने इसके पहले 6 फरवरी 2026 को भी इसी अखबार में हरात्स में एक लेख लिखा था। अ सेटलर ड्राइव टू एथनिकली क्लिंस पैलेस्टीनियंस is underway in the West Bank. Israel security apparatus is complicit. यानी जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का जातीय सफाया किया जा रहा है और वहाँ की जो सिक्योरिटी है, इजराइल की सुरक्षा बल हैं, वो इसमें मिले हुए हैं। उस समय उनका ये आर्टिकल थोड़ा सा नरम था, उसमें उस तरह से बातें नहीं कही गई थी जिस तरह से अब जो आर्टिकल छपा है उसमें सीधे सीधे कह दिया गया कि सिस्टमेटिक कैंपेन ऑफ एथनिक क्लिनजिंग एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये लाइन आई है जो अब ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा सख्ती के साथ, कठोरता के साथ कह रही हैं। ये अभूतपूर्व भी है। वो लिख रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अभूतपूर्व है और बहुत ज़्यादा क्रूर है, कठोर है। वे कहते हैं कि वेस्ट बैंक में ज्यूइश टेररिज्म, ध्यान रखिए, यहूदी आतंकवाद काम कर रहा है और सेटलर्स, जो यहूदी सेटलर हैं जो फिलिस्तीनी इलाकों में ज़बरदस्ती बसाए जा रहे हैं, उनके ज़रिए लड़ाई को हिंसा के अगले स्तर पर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर डेली टेररिज्म जैसे लगातार वहाँ पर हिंसा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो ये सेटलर हैं उनकी मदद की जा रही है, उनके साथ वहाँ की जो सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ मिली भगत है उनकी, और ये क्राइम लगातार हो रहा है। तो ये बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने ये बात कही है और ये चौंकाने वाली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है यूएन का ओछा जिसको बोलते हैं, इसने अभी मई में ही 870 से ज़्यादा जो वहाँ पर लोग हैं सेटलर के द्वारा उन पर हमले रिपोर्ट किए थे। यानी हर दिन 6 हमले ये सेटलर वहाँ के फ़िलिस्तीनियों पर कर रहे हैं। सैकड़ों फ़िलिस्तीनी घायल हुए हैं, हज़ारों विस्थापित हुए हैं। हमलों में आगजनी हमला, संपत्ति नुकसान शामिल है और ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही। इसी तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी जिसमें
इसी सेटलर वायलेंस की बात की गई थी और ये कहा गया था कि ये स्टेट सपोर्टेड है, सरकार समर्थित है और सैकड़ों आउटपोस्ट हड़पे गए हैं वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ है और उनकी संस्कृति को कुचलने की कोशिश लगातार होती रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राइटर्स, गार्डियन वगैरह सब ने इन सब पर बार बार रिपोर्ट्स दी हैं। तो ये जो पोस्ट है, ये जो लेख है, वो बता रहा है कि इज़राइल में किस तरह की बेचैनी है और क्या कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इस हिंसा के कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो भी बता देता हूँ। जो ओलमर्ट लिखते हैं कि जो सशस्त्र सेटलर हैं, ये जो सेटलर हैं, यहूदी सेटलर, वो बेसिकली आर्म्ड हैं, सशस्त्र हैं और उन्होंने गैंग्स बना रखे हैं और गैंग्स में समूहों में फ़िलिस्तीनियों पर हमला करते हैं। उनके जो जैतून के बाग हैं उनको जला देते हैं, घरों और गाड़ियों पर आग लगा देते हैं, घरों में घुस जाते हैं, उन पर हमले करते हैं, उनके पशु चुरा लेते हैं या मार डालते हैं। और ये हर दिन लगभग हो रहा है और मकसद क्या है कि यहाँ से फ़िलिस्तीनियों को भगा दिया जाए और यहूदी उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठ जाएं और वहाँ रहें और पूरी तरह से लैंड पर कब्ज़ा उनका हो जाए। ये ओलमर्ट ने यह भी कहा है कि एक पूरी मिलिशिया बनाई गई है टीनेज होलीगन्स की, जो युवा हैं, गुंडे, उनकी बाकायदा फौज बनाई गई है जिनको ट्रेनिंग दी गई है सरकार की तरफ से और वो इस पर फ़िलिस्तीनी इलाकों पर हमले करती है। और जो बड़ा यहूदी समुदाय है वो डरा हुआ है या चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि ये उनकी इच्छा को भी प्रतिबिंबित करता है ज़्यादातर यहूदियों की कि वो फ़िलिस्तीनियों को हटाकर पूरे क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लें। अब गज़ा से अगर इस वेस्ट बैंक की तुलना करें तो गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी तरह से जीनोसाइड है, नरसंहार है और जानबूझकर किया जा रहा है। यही हालत वेस्ट बैंक में है, बस ये है कि वहाँ बम नहीं बरसाए जा रहे हैं, ये सेटलर के माध्यम से वहाँ किया जा रहा है। गज़ा पट्टी को बमों और गोला बारूद के बल पर साफ किया जा रहा है, वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को मारा और हटाया जा रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है। तो वेस्ट बैंक में पॉलिसी दूसरी है, वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों को हटाने के लिए सेटलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनकी ज़मीनों पर काबिज़ होंगे और वहाँ रहने लगेंगे और उनको भगा देंगे। तो ये पूरा साफ साफ दिख रहा है कि किस रास्ते पर चला है और ये पूरा बताता है कि इज़राइल किस हालात से जी रहा है, वहाँ के यहूदी किस तरह के सोच के हैं, वो किस तरह से सेटलर पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरा जो फ़िलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके वजूद के लिए ख़तरा है। तो कुल मिलाकर ये कि जो पूर्व प्रधानमंत्री का ये लेख है, 2 लेखों की चर्चा की मैंने, जो एक के बाद एक फरवरी में और अभी छपा है। और ये भी आपको जानना चाहिए कि वो अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि इसके पहले एक और पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी लगातार इस पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो एक वर्ग है वहाँ का जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ कर नहीं रहा है, चुप है। अमेरिका भी चुप है। हम जानते ही हैं कि इतने सालों से वहाँ ये सब चल रहा है। अमेरिका तो सहयोग देता रहा है, इस पूरी सेटलर पॉलिसी का सपोर्ट करता रहा है और फ़िलिस्तीनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं कभी उसकी चिंता उसने नहीं की है। लेकिन क्या मोदी जी को चिंता होनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं। तो क्या फ़िलिस्तीनियों के साथ ये जो कुछ हो रहा है, इस पर क्या वो इज़राइल के प्रधानमंत्री और अपने जिगरी यार से बात नहीं करेंगे? क्या मोदी जी के फादरलैंड में इस तरह से नरसंहार और अत्याचार हो रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी कुछ बोलें और समझाने की कोशिश करें अपने दोस्त को कि ये सब बंद कीजिए, ये गलत चीज़ है? नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं, क्योंकि दरअसल हमारे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी और उनके संघ परिवार में भी
ऐसी ही कुछ इच्छाएं हैं जो वो भारत में करना चाहते हैं, जो कश्मीर में करना चाहते हैं, जो पूरे देश में करना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि दुनिया में इस तरह के नेता हैं जो मानवता से परे हैं, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन है, उनको ह्यूमैनिटी है, उनको नज़रअंदाज करते हैं और केवल अपनी एक नफ़रत और हिंसा की जो विचारधारा है उसी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।